वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में कंजंक्शन प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है, नीदर राहुल डैश हिज ब्रदर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ हमने क्या बताया था, ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में नीदर है तो ये अपने साथ रिलेशन किसका लेगा, नोर का लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, मतलब सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीदर राजू डैश दानिश हैज़ वन द मैच। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, नीदर है, नीदर के साथ क्या है, नोर, आइदर के साथ और लगता है। तो सिंपल ये आप आंसर कर सकते हैं, नीदर है दिया हुआ है तो मतलब नोर का रिलेशन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोथ राकेश एंड डैश राजेश आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा होगा कि बोथ जो अपने साथ एक रिलेशन बनाता है किसका, एंड का। यानी जहाँ पे बोथ रहेगा तो वो अपने साथ रिलेशन एंड का बनेगा। तो एंड का रिलेशन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हार्डली डिड आई लीव द क्लास डैश द चिल्ड्रन मेड एन वॉइस। तो अब क्या है, आपने देखा होगा नो सुनर के साथ देन लगता है, स्कार्सली के साथ जो है वेन लगता है, हार्डली के साथ जो है वेन लगता है। तो क्या होगा, हार्डली का जो रिलेशन किससे आता है, वेन का आता है। तो मतलब वेन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, आई वॉज डांसिंग डैश माई मदर वॉज कुकिंग। देखिए जब कोई सेंटेंस में टाइम एक होता है लेकिन दो वर्क होता है, यानी एक साथ दो काम होता है, तो वहाँ पर जो है कंजंक्शन आप वाइल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या, एक तरफ डांसिंग है दूसरा कुकिंग है, इसलिए यहाँ पे वाइल का यूज़ होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश आई साव आई स्नैक कॉमा आई फेंटेड। अब यहाँ पर देखिएगा एक सेंटेंस में दो काम होता है लेकिन एक के बाद दूसरा काम होता है, यानी एक के बाद दूसरा काम होगा तो वहाँ पर आपको जो है कंजंक्शन वेन का यूज़ करेंगे। यानी वेन मतलब ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ वेन, सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नो सूनर हैड द टीचर्स इंटर्ड द क्लास डैश द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो नो सूनर अपने साथ क्या होता है ना, रिलेशन जो है देन का बनाता है। देन का मतलब THAN, नो सूनर प्लस का चाहिए इन्वर्जन फॉलो करता है। इन्वर्जन का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में जो है आपका सब्जेक्ट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पर नो सूनर का है तो नो सूनर अपने साथ रिलेशन किसका बनाएगा, देन का। देन मतलब तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सलमान इज डैश स्मार्ट बट ऑल्सो जेनियस। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि नॉट ओनली अपने साथ रिलेशन किसका बनाता है, बट ऑल्सो का। तो यहाँ पर क्या देखा रहा, नहीं बट ऑल्सो दिया हुआ तो ये अपने साथ रिलेशन बनाएगा नॉट ओनली का, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में जो है नॉट ओनली होना चाहिए। नॉट ओनली आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पायल डिड नॉट ब्रेक इट डैश लूज इट। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ना, अगर किसी नीदर के साथ नोट लगता है, इधर के साथ और लगता है, ये तो रिलेशन मालूम था। लेकिन एक्चुअली में क्या था, नॉट और नेवर जो है ना, ये अपने साथ रिलेशन किसका बनाएगा, और का बनाएगा, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं आप। और मतलब ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया हुआ है, तो बी नंबर जो है आपका सही है। तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आल्दो शी इज़ पुअर डैश शी इज़ ऑनेस्ट। अब देखिए आल्दो का अपना जो रिलेशन बनाता है वो कम्बिनेशन का वो येट का बनाता है, जो कि येट आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई हैव नो चेयर डैश स्टूल। हमने क्या कहा था कि नॉट जो है अपने साथ क्या है, ओढ़ लेता है। तो नो दिया हुआ नॉट हो या नो हो, ये अपने साथ का ओढ़ लेता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ओढ़ मतलब ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुलशन डज नॉट स्पीक डैश वी। यानी दो वर्ब होता है ना, तो दो वर्ब का जो है ऑलरेडी क्या होता है, और से होता है कनेक्ट, या फिर आप ऑलरेडी क्या है, नॉट जो होता है ये अपने साथ और लेता है। तो दो लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी क्या है, डज नॉट दिया हुआ मतलब और यहाँ पर होना चाहिए, तो और मतलब ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही वेंट टू मार्केट डैश शी रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सी वेंट टू मार्केट डैश शी रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। तो ये है ना, हमने क्या बोला था कि अगर किसी सेंटेंस में दो काम होता है और एक के बाद दूसरा काम शुरू होता है, तो उसके लिए कंजंक्शन आपको वेन का यूज़ होता है। यानी वेन मतलब ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ वेन सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, हार्डली हैड ही रीच हेयर डैश शी वेंट टू मार्केट। हमने कहा था हार्डली अपने साथ रिलेशन क्यों लेता है, वेन का लेता है। स्कार्सली भी अपने वेन लेता है। नो सूनर अपने साथ जो है देन लेता है।
तो यहाँ पर हार्डली दिया हुआ है, तो हार्डली ऑलरेडी क्या है, ऑप्शन नंबर सी में विन दिया हुआ है, इसलिए सी नंबर हमारा आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हे इज़ टू वीक डैश वॉक। तो T2 का जो रिलेशन बनाता है टू से, और सो का रिलेशन बनाता है डैट से। तो यहाँ डबल टू सिंगल टू, मतलब डबल टू दिया हुआ था, सिंगल टू का रिलेशन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हे इज़ एज इंटेलिजेंट डैश योर ब्रदर। देखिए कंपेयरिंग हो रहा है, अगर दो एडजेक्टिव का कंपेयरिंग होता है, तो दो नॉन का जो कंपेयरिंग होता है, तो नेचुरली क्या एज से हम लोग कई इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर एज इंटेलिजेंट दिया हुआ है, तो उधर क्या लगाने होगा, एज लगाना है, एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर, क्योंकि ही और उसके ब्रदर में दोनों में कंपेयरिंग हो रहा। तो कंपेयरिंग के लिए क्या होता है, एज का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर